सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, जहां जहरीले सांप और जंगली जानवर खुली आज़ादी से घूमते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि लोग यहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं। दोस्तों, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे द लंग ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे पुराना जंगल है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह जंगल कब और कैसे बना और कौन पहला इंसान था जो इस जंगल तक पहुंचा, जिसने दुनिया को इस जंगल के बारे में बताया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 मुल्कों में फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्राज़ील में है। यह इतना बड़ा है कि अगर साउथ एशिया के तमाम मुल्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिल भी जाए तो भी इसमें समा जाए। इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। यहाँ लगभग 390 अरब दरख्त मौजूद हैं और लगभग 3 करोड़ जानवर हैं। लेकिन अभी तक 80% से ज़्यादा मखलूक़ात और कई दरख्तों को हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए। 6 करोड़ साल पहले अमेज़न का एरिया एक समुद्र हुआ करता था, लेकिन जब एंडीज माउंटेन्स बनने लगे तो नदियों का रुख बदला और यहाँ गहरी मिट्टी और पानी जमने लगा और बारिशें आना शुरू हो गईं। धीरे धीरे पौधे उगने लगे और आखिरकार यह एरिया एक बड़ा और मुकम्मल रेन फॉरेस्ट बन गया। आज भी यहाँ की कुछ चीज़ें इतनी पुरानी हैं कि वो अर्थ की प्राचीन तारीख दिखाती हैं। अमेज़न जंगल के दरमियान बहती है अमेज़न रिवर, दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी। ये 7000 किलोमीटर लंबी है और हर सेकंड 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में गिराती है। यहाँ रहते हैं पिंक डॉल्फिन्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और अनाकोंडा सांप जैसे खतरनाक जानवर। 1542 में स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को दे ओरेलाना सोने के शहर की तलाश में निकला, लेकिन सोने का शहर तो नहीं मिला, लेकिन वो पहुंच गया अमेज़न जंगल में। उसने वहाँ जो औरतें देखी वो जंगजू थीं और उसे ग्रीक के अमेज़न वॉरियर की याद आ गई। इसीलिए इस जंगल का नाम रखा गया अमेज़न। और वहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है, इसलिए जंगल को नाम दिया गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न सिर्फ पेड़ों और जानवरों का जंगल नहीं, यह एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा मखलूकात रहती हैं, जिनमें से आधी अभी तक इंसानी इल्म से दूर हैं। यह जंगल दुनिया के लैंड ऑक्सीजन का 16 से 20% बनाता है, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऑक्सीजन जंगल के अपने पेड़, जानवर ही यूज कर लेते हैं। इसलिए दुनिया को मिलने वाली असल ऑक्सीजन का हिस्सा सिर्फ 6 से 9% होता है। अगर ये जंगल खत्म हो गया तो दूसरी गैसों का लेवल बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज तेज होगा और कई मखलूकात खत्म हो जाएंगी। अमेज़न को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अमेज़न जंगल में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उनमें से 350 से भी ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स हैं। इनमें से 60 ऐसे हैं जिनको मॉडर्न दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। ये लोग जंगल के साथ मिलकर रहते हैं, उनका रहना सहना, बोली और रीति रिवाज सब बहुत अलग और खास है। अमेज़न हर रोज तबाही का सामना कर रहा है। फार्मिंग, माइनिंग और डिफोरेस्टेशन के सबब जंगल का बड़ा हिस्सा रोजाना काटा जा रहा है। हर मिनट एक फुटबॉल फील्ड जितना एरिया खत्म हो रहा है। ये सिर्फ पेड़ नहीं, इसके साथ हजारों प्रजातियां और क्लाइमेट का बैलेंस भी खत्म हो रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अमेज़न सिर्फ एक मैप पर नाम रह जाएगा। अमेज़न को बचाना सिर्फ साउथ अमेरिका का काम नहीं, ये ग्लोबल जिम्मेदारी है। अवेयरनेस, इको फ्रेंडली चॉइसेस और इंटरनेशनल एक्शन के जरिए हम इसे बचा सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, इसका हर हिस्सा इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस रेन फॉरेस्ट की हिफाजत को जरूरी समझते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अमेज़न का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, सिर्फ हिस्ट्री अनलॉक्ड पर।